साई राम। चलिए साईं बाबा के सच्चे चरित्र के आगे के पाठ शुरू करते हैं। देखिए मुझे पूरा विश्वास है अगर आप बाबा का ये पाठ पूर्ण विश्वास से श्रद्धा से सुनने लगेंगे तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो चल रहे हैं उन प्रश्नों के जवाब और जो राह आपको दिख नहीं रही वो भी मिलने लगेगी। बाबा अपने भक्तों को कभी किसी परिस्थिति पे अकेला नहीं छोड़ते। अगर ये सच्चा चरित्र आज शुरू किया और मेरे मन में ये भाव आया तो ज़रूर बाबा के बहुत से ऐसे भक्त होंगे जो जिन्हें बाबा राह दिखाना चाहते हैं। देखिए मैं तो सबसे पहले बोलूँगी सच्चा चरित्र बाबा का सुनने से हमारे जीवन में आई हुई बहुत बाधाएं टल जाती हैं और कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा मार्ग दिखाई देता है। चलिए बाबा का सच्चा चरित्र शुरू करती हूँ। एक बार बाबा ने जब बाबा की शिरडी में हैजे की बीमारी फैल गई उस वक्त लोगों में बहुत डर फैल गया। मतलब शिरडी में नहीं थी, वह आसपास के गांव में फैल चुकी थी। अब डर था कि वह शिरडी में भी आ जाएगी। तब बाबा के भक्त बाबा के पास जाकर बैठे और अपनी चिंता बताने लगे। तब बाबा ने बोला कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं, आटा कनक लाओ मैं पीसता हूँ। बाबा ने अपने हाथों से आटे को पीसा और उसी आटे को पूरे शिरडी गांव की रेखा पर डालने के लिए कह दिया। भक्तों ने वैसे ही करा जैसे बाबा ने कहा था और देखना है चमत्कार यह हुआ कि आसपास में जो भी हैजा की बीमारी थी वह शिरडी के अंदर एंटर नहीं कर पाई। जो भी भक्त थे बाबा ने उन्हें कहा कि कुछ भी हो जाए लेकिन तुम इस रेखा को पार करके दूसरे गांव किसी भी कारण से नहीं जाओगे। जब तक ये बीमारी पूरी तरह से जाती नहीं तुम्हें सुरक्षित इस गांव में बैठना होगा। और उस तरह से हाइजी की बीमारी बाबा के उस सिर्फ आटे को पीस कर डालने से गांव के अंदर नहीं आ पाई और शिरडी पूरी सुरक्षित रही। ये है साईं बाबा का चमत्कार। एक आटे से बाबा ने अपने भक्तों को उस खतरनाक बीमारी से बचा लिया। तो सोचिए कि बाबा की उदी में कितनी ताकत है। अगर आप बाबा की उदी रोजाना नियम से साईं बाबा की आरती पढ़कर अपने माथे पे उदी लगाने लगे तो भी आपके जीवन में अगर शारीरिक कष्ट है वह जाएगा। अगर आपको लगता है आपका भाग्य उदय नहीं हो पा रहा है, आप बहुत सारे कार्य कर चुके हो, बहुत पंडितों से मिल चुके हो, तो एक बार साईं बाबा की आरती सवेरे और शाम पढ़िए और बाबा की उदी अपने मस्तिष्क पे लगाइए। देखिए आपकी तकदीर कैसे बदलेगी। आगे बाबा कहते हैं कि एक रोहिला फकीर मस्जिद में ठहरा था। वह हमेशा साईं जी के साथ रहता था और पवित्र कुरानों के कलमे दिन रात बड़ी ऊंची आवाज़ से दोहराता था। साईं जी का प्यार और सहनशीलता ऐसी थी कि उस फकीर के चिल्लाने पर शिरडी के लोगों को ना बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन साईं जी उसे कभी कुछ ना कहते। लोगों का रात को सोना भी दुर्भर हो गया था। आखिर लोगों ने एक दिन बाबा के आगे अपनी अरदास रखी कि बाबा ये भक्त रात को इतनी जोर जोर से बोलता है और हम सो नहीं पाते। तब बाबा मुस्कुराते हुए बोले, रोहिला को तकलीफ मत दो, वह मुझे बहुत प्रिय है। उसकी बीवी उसको सताती है और जोर जोर से चिल्लाती है और जोर जोर से चिल्लाता है, इसलिए वह उसके पास नहीं आती। वह तो घूंघट भी नहीं करती, उसके हकाल देने पर भी वह लौट आती है। अगर वह चिल्लाना छोड़ दे तो उसे तो वह सताएगी ही, मुझे भी सताएगी। अब सारे सोच रहे हैं कि बाबा ने अचानक ये क्या कह दिया। बाबा के कहने का मतलब था कि दाभोलकर जी कहते हैं कि उस फकीर की बीवी बेशरम है, मौका देखकर घर में घुसेगी, उसके चिल्लाते रहने से उतना समय वह आ नहीं सकती। ऐसे में बाबा का अर्थ था कि जो नींद हमारे जीवन में होती है, जैसे अब हम पाठ कर रहे हैं, अगर हम बहुत धीरे धीरे करें तो कभी कभी क्या होता है कि नींद हमारे को आने लग जाती है, लेकिन अगर हम वही थोड़ी ऊंची ध्वनि से करते हैं, पाठ को पढ़ते हैं, तो नींद नहीं आती। तो बाबा उस नींद को बोलते हैं कि वह एक मतलब घूंघट भी नहीं करती, उसकी बीवी बड़ी बेशर्म है, उसे सताती है। तो उसमें जो बाबा ने वह बात बोली वह उस निद्रा के लिए बोली कि अगर वह तेज थोड़ी ध्वनि से कीर्तन नहीं करेगा। आप देखिए कोई भी होता है, कभी भी हम देखते हैं रात को जगराते पे जाते हैं तो बड़े तेज तेज जब भजन चलते हैं तो हमें नींद नहीं आती है। तो बाबा का कहने का मतलब इसमें एक तात्पर्य है कि जब भी आप पाठ करो थोड़े से ऊंची ध्वनि से करो। ये नहीं कि मन में कर रहे हो और ठीक है, उससे वो एकाग्रत नहीं हो पाते हम, मतलब हमारा ध्यान बिल्कुल उस जगह पे ना जाकर भटकने लग जाता है। लेकिन हम जैसे जैसे पाठ को थोड़ी ऊंची ध्वनि से पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान भी बाबा के प्रति रहता है और उससे हम इधर उधर नेगेटिव थॉट्स हमारे नहीं आते हैं। तो आज अगर आप ये वीडियो बहुत ध्यान से सुनोगे तो 2 चीज़ें बाबा ने जो समझाई हैं उसे फॉलो कीजिएगा और अपनी लाइफ में चेंजेस लाइएगा। चलिए ओम साई राम।